ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके घर में ढेर सारी खुशियां लाए। ये जो 8-9 दिन हम माता की पूजा करते हैं, सब बड़े प्यार से माता को अपने घर में बुलाते हैं। तो ये जो हम देवियों की पूजा करते हैं, हमें खुद ही मालूम नहीं है कि ये 8 दिन 9 दिन क्यों इतनी पूजा होती है और किस लिए हम ये करते हैं। देखो, इतनी पवित्रता और शुद्धता धारण करते हैं इन 8 दिनों में। कई भक्तजन तो जो है नीचे सोते हैं, कोई भी तामसिक चीज़ को टच नहीं करते हैं। देखो, 8 दिन जो है, 9 दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, सतोगुनी भोजन खाते हैं। तो ऐसा सिर्फ 8-9 दिन के लिए ही क्यों? 8-9 दिन के लिए क्यों करते हैं और देवियों की अष्टभुजा क्यों दिखाते हैं? ये राज जो है स्वयं भगवान ने आकर के खोला कि कैसे उन्होंने परमात्मा से शक्ति लेके देवी रूप में जो है अपने अंदर 8 शक्तियों को धारण किया। वैसे भी माता को शिव की शक्ति कहा गया है कि शिव से जो है ऐसी शक्ति निकली जो देवी का रूप धारण किया और वो देवी का रूप बन कर के असुरों का जो है वध किया। तो वास्तव में क्या है? वास्तव में जो है देवी स्वरूप जो है हर आत्मा है। अगर वो अपने अंदर 8 शक्तियों को धारण कर लेती है जो आत्मा, तो वो देवी का रूप ही बन जाती है। आप हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो हमारी बड़ी बड़ी दादियाँ थी या मातेश्वरी जी थी, उनको देखते ही लोगों को माता का साक्षात्कार होता था। देखते ही कहते थे माँ जगदम्बा है ये। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार मातेश्वरी जी को कोई मारने के लिए आया, लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, मातेश्वरी जी को मारना चाहा, तो उनको मातेश्वरी जी के द्वारा ही माँ दुर्गा का साक्षात्कार हो गया। माँ दुर्गा के दर्शन हो गए और वो नतमस्तक होकर गिर गया कि मैं तो आपको मारने के लिए आया था, आप तो जगदम्बा। तो ऐसे परमात्मा कहते जैसे जैसे आपके अंदर शक्ति आ जाती है, सर्वगुण आ जाते हैं, तो आप भी देवी के समान हो। देखो, पहले नारी को जो है देवी रूप में ही माना जाता था। कहते हैं कि घर में जब कन्या आती थी तो कहते हैं, बहू भी आती थी तो कहते थे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। क्यों कहा जाता था? गुण इतने होते थे। आज गुणों की कमी हो गई है, तो जो है हम देवी रूप में नहीं मानते हैं। छोटी सी बच्ची होती है, उसको कंजक का रूप क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है, बिल्कुल वो सतोगुणी आत्मा है, वो एक देवी का रूप होता है। जब हम पूजन करते हैं तो 8 कंजके बिठाते हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो पवित्रता का स्वरूप है। दिव्य गुणों की वो कंजकें जो हैं वो क्या हैं? देवी रूप में हमको दिखाई देती हैं। तो अष्ट शक्तियाँ जिसके पास आ गई, कोई वास्तव में, जैसे पिछली वीडियो में मैंने विष्णु के बारे में बताया था कि विष्णु की 4 भुजा क्यों दिखाई गई हैं और देवियों की भी अष्टभुजा क्यों दिखाते हैं। कोई वास्तव में ये नहीं है कि देवी जो है अष्टभुजाएं थी। अष्टभुजा माना जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने अष्ट शक्तियों को धारण कर लिया, वो क्या है? देवी रूप है। लेकिन कलयुग में हर कोई नहीं है, सिर्फ अष्ट रत्न ही ऐसे माने जाते हैं जिनकी पूजा भी होती है। उनके तो अष्टरत्न की अंगूठी भी लोग पहनते हैं, नवरत्न की। तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि कुछ एक आत्माएं, सिर्फ इतनी करोड़ों आत्माएं में से 8-9 आत्माएं ऐसी होती है जो सर्वगुण संपन्न बनती हैं। जब परम पिता परमात्मा का अभी समय ज्ञान बांटा जा रहा है, तो 8-9 आत्माएं संपूर्ण बनती हैं। स्कॉलरशिप सभी बच्चे तो स्कूल में नहीं लेते हैं, थोड़े ही बच्चे होते हैं। तो अष्ट शक्तियाँ हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी शक्तियाँ हमको धारण करनी है। आज जो बाबा के महावाक्य थे उसमें 2 शक्ति आई, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति।
अभी सबसे ज़्यादा इस शक्ति की कमी है मनुष्य के अंदर कि वो कुछ भी सहन नहीं कर पाता है, और कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसका सामना नहीं कर पाता है। सहन शक्ति हमारे अंदर कब आती है? वो भी दो बातों से आती है, शुभ भावना, शुभ चिंतक और शुभ भाव से। जो व्यक्ति हर समय हर बात को शुभ भावना से लेता है कि हाँ ये मेरे भले के लिए कह रहा है, नहीं तो ज़्यादातर मन क्या सोचता है, नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो मन थोड़ी देर के लिए उल्टा सोचेगा कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, किस लिए कहा। दो दो दिन तक उसका हम क्रोध करते रहेंगे, उस बात का हम डिटेल में जाते रहेंगे। लेकिन जिसने समझ लिया कि हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण है, हर बात में भला है, तो वो सहन भी कर लेगा और उस परिस्थिति का सामना भी कर लेगा। अभी हमारी आत्मा रूपी बैटरी में इतनी शक्ति नहीं है जो हम किसी की बात को सहन कर पाए और उसका सामना कर पाए। देखो हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं। एक बार परिस्थिति आती है, मैं अपने एक्सपीरियंस अनुभव से बता रही हूँ, एक बार परिस्थिति आती है उसको हम सहन कर लेते हैं, लेकिन फिर अंदर थोड़ी देर विचार चलता है। लेकिन जैसे ही बाबा के महावाक्य अंदर सिमरन करते हैं कि आज बाबा ने ये कहा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसी टाइम वो परिस्थिति भाग जाती है, उसी टाइम। लेकिन उसके लिए बहुत टाइम का अभ्यास चाहिए। हर बात बाबा को सुनाना, छोटी से छोटी बात उस परमात्मा से शेयर करना, तो हमारे अंदर सहन शक्ति भी आ जाती है और जो परिस्थिति हमारे सामने आई है उसको भी हम सहन कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। और आज का जो हमको सम्मान मिला कि क्रोध मुक्त आत्मा भव, देखो रोज हमारे को एक सम्मान दिया जाता है परमात्मा के घर में, उसको हमने पूरा दिन जो है अपने जीवन में उतारना होता है। तो उसके लिए हमने ये साथ साथ ये भी अपने आप को कहा कि मैं कौन हूँ, शीतला देवी। जब पूरा दिन अपने आप को शीतला देवी समझेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि भगवान का दिया हुआ टाइटल है कि बच्ची तुम आज क्या बन के रहना है, शीतला देवी बन करके रहना। तो सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति हमारे अंदर तब आएगी जब उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन होगा, उसको हम अपना साथी बनाएंगे, मन की बात उससे कहेंगे। तो रोज़ अष्ट शक्तियों के बारे में आपको बताया जाएगा। ये 8-9 दिन जो है हमारे आश्रम पे नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो दीदी जी जो भी हमारे को एक देवी का बताएंगे, आपको मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स जो हैं, भाई बहन मेरी वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको अच्छी अच्छी बातों का नोटिफिकेशन रोज़ ही मिलता रहेगा। ओम शांति, जय माता दी। माता रानी फिर से आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी झोली जो है खुशियों से भरती रहे, धन धान्य से संपन्न करती रहे। ओम शांति।